जय हिंद जीएस फोरम के अभ्यास सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सामान्यतः संप्रभुता से संबंधित हैं। साथियों, ये तरीका आपके लिए मैंने पहली बार प्रयोग कर रहा हूं। आप इसको ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका कैसा है। हालांकि मेहनत मुझे ज़्यादा पड़ रही है, सवालों को लिखना भी है, अच्छे सवालों का चयन भी करना है, लेकिन मैं आपके लिए इतना करने के लिए तैयार हूं। अगर आपका सहयोग और प्यार इसी तरह से बना रहा तो मैं आगे इसी तरह का और वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। और अगर आप इस तरीके में कोई संशोधन चाहते हैं तो आप सुधार की दृष्टि से मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आज का हमारा पहला सवाल है, संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन है? तो बोंदा है। सही जवाब आपका बी होगा। आप जानते हैं कि बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक है और बोंदा की पुस्तक का नाम क्या है? द रिपब्लिका। और बोंदा ही पहली बार संप्रभुता को स्पष्ट किया और संप्रभु को सर्वोच्च बताया है। यहाँ पर आपको एक बात समझना ये है कि बोंदा का जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वो कौन है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के बंधनों से बंधी हुई होती है। बोंदा ने ही यह भी कहा था कि संपत्ति इतनी पवित्र है कि संप्रभु इसे छू भी नहीं सकता है। लेकिन अब आप देखिए, सवाल का तो सही जवाब बी हो गया, ये कंफर्म है, लेकिन अब आपको देखना है थोड़ा सा ऑस्टिन के बारे में। ऑस्टिन को आप जानते हैं कि संप्रभुता की सर्वोच्च व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? ऑस्टिन को जाता है। प्रथम विचारक कौन है संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला? तो वो बोंदा है, फ्रांसीसी विचारक है। और ऑस्टिन कैसे है? विधिक संप्रभुता का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विलोबी। विलोबी ने माना कि राज्य का आवश्यक गुण संप्रभुता ही है और संप्रभुता अगर नहीं है तो राज्य उसके बिना जीवित नहीं रह सकता है। विलोबी, गार्नर, बोंदा और ग्रोसियस ये ऐसे विचारक हैं जो संप्रभुता के ऐतिहासिक स्वरूप को स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि संप्रभुता के विभाजन के पक्षधर कौन हैं? तो व्यवहारवादी, बहुलवादी, मार्क्सवादी, इनमें से कोई नहीं। आप सोच के बताइए। संप्रभुता के विभाजन की बात है, विभाजन कहाँ होगा? बहुतों में होगा। तो बहुतों में विभाजित करने की बात कौन करेगा? जो बहुलवादी होगा, जो ये मानेगा कि संप्रभुता सिर्फ राज्य में ना हो करके बल्कि और कहीं पर किसी अन्य संगठन में भी संप्रभुता को लाया जा सकता है, तो वही क्या करेगा? संप्रभुता के विभाजन की बात करेगा। बहुलवादी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप जानते हैं कि बहुलवादी क्या मानते हैं? संघों का संघ मानते हैं। इसलिए बहुलवादी संप्रभुता को कोई पवित्र विचार नहीं मानते हैं और ऐसे में इसके विभाजन का समर्थन कर देते हैं। बहुलवादी ये भी मानते हैं कि राज्य में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जैसे परिवार है, विद्यालय है, नागरिक संघ है, तो समाज के अन्य संस्थाओं में भी संप्रभुता का निवास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ें तो निम्नलिखित में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय और प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बोंदा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अपनी पुस्तक। तो ऑस्टिन की पुस्तक का वह नाम बताना है जिसमें ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये विधिक संप्रभुता का समर्थक है, संप्रभुता की सर्वोच्च व्याख्या करता है। उसकी पुस्तक का नाम आपको बताना है। आपके पास 3 सेकंड का समय है। सही जवाब है विधि शास्त्र पर व्याख्यान, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ऑस्टिन मानता है कि संप्रभुता अदम्य है, निरपेक्ष है
और संप्रभुता को सर्वोच्च बनाने की बात करता है अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में। ऑस्टिन का एक स्टेटमेंट है, आप उसको भी याद रखें। संप्रभु वह है जिसकी आज्ञा आदतन सभी मानते हों पर वह स्वयं किसी की भी आज्ञा मानने के लिए बाध्य न हो। 1832 में लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस प्रकाशित की गई थी। सही जवाब आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है। तो अद्वैतवादी का मतलब है, द्वैतवादी का मतलब क्या है पहले समझिए कि द्वैतवाद का मतलब है कि दो में, और द्वैत के साथ अगर अ लग जाए माने कि दो नहीं, मतलब केवल एक में, केवल एक किसमें, केवल राज्य में, या अगर कह सकते हैं तो इसको हम एकलवादी भी कह सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि एकलवादी का मतलब केवल राज्य में। तो अद्वैतवादी सिद्धांत का जनक किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं ऑस्टिन को। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी। और अगर हम लोग द्वैतवाद की बात करें तो द्वैतवाद क्या मानता है कि राज्य के साथ अन्य संस्थाओं में भी संप्रभुता निवास कर सकती है, जैसे कि परिवार में है, चर्च में है, मंदिर में है, मस्जिद में है। तो ऐसे तमाम संस्थाएं हैं जिसमें राज्य के साथ साथ इन संस्थाओं में भी संप्रभुता का निवास हो सकता है। ये कौन मानता है, ये द्वैतवादी समर्थक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख दोष क्या है। अब आप इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, आपको सही जवाब मिल जाएगा। सही जवाब आपको डी में मिलेगा, चूंकि ऊपर वाले से ही जो हमने आपको एक इसका आंसर बताया है उसी से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि सभी शक्तियां एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित कर देता है, इसलिए ये इसकी बुराई है, इसका दोष है। सही जवाब आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड या ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि यह किसने कहा था कि यदि संप्रभुता निर्बाध नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसका सही जवाब है ऑस्टिन। आंसर आपका सी सही होगा। ऑस्टिन कहाँ का रहने वाला है, ब्रिटेन का। तो और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ये किस प्रकार की संप्रभुता का समर्थक है, तो विधिक संप्रभुता का समर्थक है। संप्रभुता का सबसे ज्यादा अच्छी व्याख्या करने वाला कौन है, तो ऑस्टिन ही है। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस कब प्रकाशित हुई थी, तो 1823 में। ऑस्टिन क्या मानता है कि संप्रभुता निरपेक्ष है, निर्बाध है और अखंडित है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो राज्य भी अखंडित नहीं रह सकेगा। सही जवाब आपका सी हो गया। अगला और अंतिम सवाल है कि यह मत किसका है कि संप्रभु बिना जनता की सहमति के कर नहीं लगा सकता है। तो ये आप जानिए कि बोंदा ने इस कथन को कहा है। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। संप्रभुता के प्रथम प्रमुख विचारक का नाम बताना है आपको, आंसर बोंदा होगा। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, द रिपब्लिका है। इसी में इसने बताया था कि संप्रभुता का प्रथम बार इसने बात की। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर सर्वोच्च सत्ता है जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती है। ये कथन किसका है, तो बोंदा है। और इसी कथन के आधार पर बोंदा ने संप्रभु द्वारा कर लगाने की शक्ति पर जन सहमति का बंधन लगाया है। इस प्रकार सही जवाब ए बोंदा। साथियों, ये तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।